नमस्कार साथियों, आपका स्टडी कक्षन में वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, सर छोटू राम है। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? भाई सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? आगरा से। दो क्वेश्चन आते हैं भी कानून की शिक्षा से संबंधित। एक तो क्वेश्चन आता है सर छोटू राम वाला, एक क्वेश्चन आता है लाला लाजपत राय वाला। लाला लाजपत राय ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? लाला लाजपत राय ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? लाला लाजपत राय ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी कहां से? लाहौर से की थी। ठीक है। और सर छोटू राम ने कहां से प्राप्त की थी? आगरा से की थी। सर छोटू राम को क्या कहते हैं? सर छोटू राम को कहते हैं भाखड़ा डैम का क्या कहते हैं? भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहते हैं। भाखड़ा डैम का क्या कहते हैं? जन्मदाता कहते हैं। ठीक है। और छोटू राम ताप विद्युत संयंत्र कहां पे? हरियाणा में। छोटू राम ताप विद्युत संयंत्र रहेगा कहां पे रहेगा भी? ये रहेगा यमुनानगर में। ठीक है। छोटू राम ताप विद्युत संयंत्र रहेगा कहां पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। और छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति रहेगी हरियाणा की, वो कहां पे रहेगी? गढ़ी सांपला रोहतक में रहेगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? बाबा रामदेव के गुरु हैं वो कौन रहेंगे? हाँ जी, एक्चुअल में बाबा रामदेव के गुरु है ना, वो आचार्य राजेंद्र भी नहीं रहेंगे, आचार्य बालकृष्ण भी नहीं रहेंगे, स्वामी विवेकानंद भी नहीं रहेंगे और आचार्य बलदेव भी नहीं रहेंगे। ठीक है। बाबा रामदेव के गुरु है ना, आचार्य बलदेव भी नहीं रहेंगे, विवेकानंद भी नहीं रहेंगे, राजेंद्र भी रहेंगे और आचार्य बालकृष्ण भी नहीं रहेंगे। तो इसके गुरु हैं कौन भाई? तो इसके गुरु रहेंगे भी कौन? शंकर देव जी रहेंगे। आचार्य शंकर देव इनके क्या रहेंगे भी? गुरु रहेंगे। किसके गुरु की बात कर रहा हूं भी मैं? बाबा रामदेव के। और बाबा रामदेव का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? बाबा रामदेव का संबंध रहेगा हरियाणा में। कहां से रहेगा? महेंद्रगढ़ से रहेगा। ठीक है। और बाबा रामदेव के बचपन का क्या नाम था? बाबा रामदेव के बचपन का क्या नाम था भी? इनके बचपन का नाम था क्या? रामकिशन। बाबा रामदेव के बचपन का क्या नाम था? रामकिशन। और इनके पापा का क्या नाम है? बाबा रामदेव के फादर का क्या नाम रहेगा? इनके फादर नाम रहेगा भी, क्या नाम रहेगा इनके पापा का? रामनिवास। और इनकी मां का क्या नाम रहेगा? मां का नाम रहेगा क्या? गुलाबो रहेगा। ठीक है। और इनका जन्म हुआ है कहां पर हुआ है? इनका जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ है। ठीक है। और इनका आश्रम रहेगा हरिद्वार में रहेगा। किस नाम से रहेगा? पतंजलि के नाम से रहेगा। और हरियाणा में पंचकुला में पतंजलि से बड़ा आश्रम बनने वाला है। मैं तो कहूंगा विश्व का सबसे बड़ा आश्रम बनेगा। कहां पर बनेगा? पंचकुला में। आयुर्वेदिक आश्रम बनेगा। कहां पर बनेगा वो? पंचकुला में बनेगा। किसके सहयोग से बनेगा वो आश्रम? बाबा रामदेव के सहयोग से बनेगा। ठीक है। और इसके बाद पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, पहली महिला पर्वतारोही वो कौन रहेगी? संतोष यादव रहेगी। वो कौन रहेगी? संतोष यादव, जो कि कहां पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। संतोष यादव का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? संतोष यादव का संबंध रहेगा भी कहां से? जोनियावास से। और ये जोनियावास क्या रहेगा? कहां पे रहेगा जोनियावास? ये जोनियावास रहेगा भी कहां पर? रेवाड़ी में। संतोष यादव का संबंध रहेगा जोनियावास। जोनियावास कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन और आता है, एक ऐसी महिला बताएं जो भारत की पहली महिला जिसने चीन से और नेपाल से दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, उस महिला का नाम बताएं भी। वो भारत की पहली महिला रहेगी जिसने चीन और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। वो महिला कौन रहेगी? वो महिला रहेगी भी कौन? उसका नाम रहेगा क्या? अनीता कुंडू रहेगा। क्या नाम रहेगा भी उसका? अनीता कुंडू। ठीक है। और अनीता कुंडू का संबंध रहेगा हरियाणा में। कहां से रहेगा इनका संबंध? हिसार से रहेगा। अनीता कुंडू का संबंध रहेगा कहां से? हिसार से। और यह भी क्वेश्चन आता है, एक नेत्रहीन पर्वतारोही, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली नेत्रहीन पर्वतारोही कौन रहेगी भाई? हिसार से संबंध है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली नेत्रहीन पर्वतारोही कौन रहेगी? उसका नाम रहेगा भी, क्या रहेगा? उसका नाम मांडवी गर्ग रहेगा। क्या नाम रहेगा उसका? मांडवी गर्ग रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन और भी आता है, दिया बजाज और अजीत बजाज दोनों बाप बेटे की जोड़ी एक साथ चढ़े थे। कहां पे चढ़े थे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। उनका संबंध कहां से रहेगा भी? दिया बजाज और अजीत बजाज, दिया बजाज व अजीत बजाज दोनों का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? गुरुग्राम से संबंध रहेगा। अजीत बजाज दोनों का संबंध कहां से रहेगा?
गुरुग्राम से रहेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की सबसे छोटी महिला कौन सी रहेगी? संतोष यादव। चीन की तरफ से नेपाल की तरफ दोनों तरफ चढ़ने वाली भारत की महिला कौन रहेगी? अनीता कुंडू रहेगी। ठीक है, और ब्लाइंड पर्वतारोही कौन रहेगी? मांडवी गर्ग रहेगी। और क्या नाम है, दिया बजाज अजीत बजाज दोनों बाप बेटे की जोड़ी कहां से रहेगी? गुरुग्राम से रहेगी। और फतेहाबाद से भी एक है, अपने बनावाली से है, क्या नाम है उसका? पायल। पायल नाम है ना, मनीषा पायल। वो भी उसने भी चढ़ाई की है। कहां पे चढ़ाई की है? माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे जो बाद में भारत के क्या बने, अभी उप प्रधानमंत्री रहे हैं? उनका क्या नाम रहेगा? अभी चौधरी देवीलाल। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या लिया था? भाग लिया था। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के क्या बने, अभी उप प्रधानमंत्री बने हैं। 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले सीएम कौन रहेंगे? चौधरी देवीलाल रहेंगे। ठीक है, इनका जन्म आजादी से पहले कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था आजादी से पहले? पंजाब में। ठीक है, ओम प्रकाश चौला इनके बेटे हैं। और उनकी पार्टी का क्या नाम रहेगा? इनेलो रहेगा। उनकी पार्टी का क्या नाम रहेगा? इनेलो। इनेलो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल लोक दल। ठीक है, हाल ही के विधानसभा चुनाव में इनेलो को कितनी सीट आई थी? 2 सीट आई थी। कितनी सीट आई थी? 2 सीट आई थी। और एक इनके पोते हैं, इनके पोते का क्या नाम रहेगा? दुष्यंत चौटाला। उनकी पार्टी का क्या नाम रहेगा? जेजेपी। उनको कितनी सीटें आई हैं इस बार? उनको सीटें आई हैं अभी कितनी? 0 सीट आई है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहां से रहेगा? बताओ भी कहां से रहेगा? समाज सुधारक पंडित बस्तीराम जी का जन्म है वो कहां से रहेगा? भी इनका जन्म क्या छुड़ानी से रहेगा, पाणची से रहेगा, सिसाना से रहेगा, या फिर खेड़ी सुल्तान से रहेगा? खेड़ी सुल्तान से रहेगा। और ये खेड़ी सुल्तान है कहां पर भाई? समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म नो डाउट खेड़ी सुल्तान हुआ है। खेड़ी सुल्तान है कहां पर? ये खेड़ी सुल्तान रहेगा भी कहां पर रहेगा? ये रहेगा भी कहां पर? झज्जर में। और झज्जर को क्या कहते हैं? झज्जर को कहते हैं भी क्या? शहीदों का शहर कहते हैं। झज्जर को क्या कहते हैं भी? शहीदों का शहर कहते हैं। ठीक है, झज्जर को क्या कहते हैं? शहीदों का शहर। आप ये भी बताएं, छुड़ानी धाम है, छुड़ानी धाम से किसका संबंध रहेगा? भी एक प्रसिद्ध संत है हमारे, छुड़ानी धाम से उसका किसका संबंध रहेगा? छुड़ानी धाम से संबंध रहेगा किसका? संत गरीबदास का संबंध रहेगा। छुड़ानी धाम से संबंध रहेगा किसका? संत गरीबदास का। और सिही गांव से किसका संबंध रहेगा? सिही गांव फरीदाबाद से संबंध रहेगा भी किसका? संत सूरदास का संबंध रहेगा। सिही गांव फरीदाबाद से संबंध रहेगा किसका? संत सूरदास का रहेगा। सिही गांव फरीदाबाद से संबंध किसका रहेगा? संत सूरदास का। और छुड़ानी धाम से किसका संबंध रहेगा? गरीबदास का। और खेड़ी सुल्तान से किसका संबंध रहेगा? बस्ती राम का। याद कैसे रखोगे? याद आपने ऐसे रखना है, गरीब आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, तो गरीब आदमी का संबंध, गरीबदास का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? छुड़ानी धाम से। ठीक है, सूरदास से आपने क्या याद रखना है? सिही गांव। सिही सूरदास दोनों मैच हो रही हैं। और खेड़ी सुल्तान से हो जाएगा किसका संबंध हो जाएगा? बस्ती राम का। ठीक है, खेड़ी सुल्तान आप कह सकते हो, खेड़ी कोई बस्ती है, उस बस्ती में रहते हैं कौन रहते हैं? बस्ती राम रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या भी अपना अगला क्वेश्चन, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ है? अभी योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म बताओ किस जिले में हुआ है? गुड़गांव में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, या फिर भिवानी में? इनका जन्म हुआ अभी कहां पर? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ को किस नाम से जानते हैं? महेंद्रगढ़ को जानते हैं किस नाम से? हरियाणा की क्या जानते हैं भी? खनिज नगरी कौन सी रहेगी? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला, महेंद्रगढ़ की रक्षी सीट कौन सी रहेगी बताना भी? महेंद्रगढ़ जिले की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? महेंद्रगढ़ जिले में आरक्षित सीट कौन सी है? हाँ जी, एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूं भी महेंद्रगढ़ जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। महेंद्रगढ़ जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, मतलब नो रिजर्व सीट। नो रिजर्व सीट। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक तो महेंद्रगढ़ जिला है, आपके उन जिलों के नाम बता सकते हो जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? 5 जिले हैं पूरे हरियाणा में। कितने जिले हैं अभी हरियाणा में? 5 जिले हैं जहां पर एक भी सीट आरक्षित नहीं है। वो 5 जिले हैं कौन कौन से भी? उन 5 जिलों की ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। 4-5 महफिल
4-5 महफिल नूह में। ठीक है, ये 5 जिले हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि इन जिलों में एक भी सीट क्या नहीं आरक्षित नहीं है। 4 से क्या याद रखना है आपने? 4 से याद रखने भी क्या? चरखी दादरी। 4 से आपने क्या याद रखना है? चरखी दादरी। 5 से आपने क्या याद रखना है? पंचकुला। 5 से आपने क्या याद रखना है? पंचकुला। मैं से आपने क्या याद रखना है? महेंद्रगढ़। ठीक है, फी से आपने क्या याद रखना है? फरीदाबाद। और नूह लास्ट में मैंने लिख ही रखा है। तो ये 5 जिले रहेंगे जहां पर एक भी सीट क्या नहीं रहेगी? आरक्षित नहीं रहेगी। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ जिले में अपनी कोई भी सीट क्या नहीं रहेगी? आरक्षित नहीं रहेगी। और महेंद्रगढ़ पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहां पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। जिसका मुख्यालय कहां पे रहेगा? नारनौल में। ठीक है, चोरगबंद भी कहां पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। जल महल भी कहां पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। बावड़ियों का शहर भी किसको कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। ठीक है, कनौड़ का किला भी किसको कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। और महेंद्रगढ़ किला किसने बसाया था? अभी महेंद्रगढ़ किला है, ये किसने बसाया था? ये किला बसाया था अभी किसने? तांत्या टोपे ने। ये किसने बसाया था? अभी तांत्या टोपे ने बसाया था अभी ये किला। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से रहेगा? भी निर्माता और निर्देशक सुभाष घई का संबंध रहेगा भी कहां से रहेगा? इनका संबंध रहेगा भी कहां से? रोहतक से। ठीक है, फिल्म निर्माता हैं सुभाष घई जी का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। ठीक है, रोहतक से और किसका संबंध रहेगा? भी रणदीप हुड्डा का संबंध भी कहां से रहेगा? ठीक है, और दीपेंद्र हुड्डा का संबंध भी कहां से रहेगा? रोहतक से। भूपेंद्र हुड्डा का संबंध भी कहां से रहेगा? रोहतक से। एमएल खट्टर का संबंध भी कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। मनोहर लाल खट्टर निदाना गांव रोहतक में रहते हैं, जिसकी तहसील पड़ती है, तहसील कौन सी पड़ती है? मनोहर लाल खट्टर निदाना गांव की तहसील पड़ती है महम। ठीक है, और महम का पुराना नाम क्या था? भी महेस्त। महम का पुराना नाम क्या था? भी महेस्त था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सुभाष घई का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। और रोहतक की क्या चीज मशहूर है? भी रोहतक की मशहूर रहेंगी क्या? रेवड़ी और गज्जक। रोहतक की है क्या चीज मशहूर रहेंगी? वो रहेंगी भी क्या? रेवड़ी और गज्जक। ठीक है, हिसार को कहते हैं क्या कहते हैं? हरियाणा की क्या कहते हैं? इस्पात नगरी। हरियाणा की इस्पात नगरी किसको कहते हैं? हिसार को कहते हैं। गुड़गांव को क्या कहते हैं? कोल सेंटर हब। कोल सेंटर हब कहते हैं। किसको कहते हैं? भी गुरुग्राम को कहते हैं। करनाल को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। करनाल को क्या कहते हैं? धान का क्या कहते हैं? भी कटोरा कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जिसका नाम क्या है? शौरी मार्केट रहेगी भी कहां पे रहेगी? वो रोहतक में रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रणदीप हुड्डा भी आपको मैंने बताया था, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, सुभाष घई, सभी का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? दयाचंद माइना का भी संबंध रहेगा कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। ठीक है, रणदीप हुड्डा कौन है? भी एक फिल्म अभिनेता हैं, इनका संबंध भी कहां से रहेगा? अभिनय से इनका संबंध है। फिल्म अभिनेता हैं, इनका संबंध भी रहेगा कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। ठीक है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? भी एमएस सुब्बुलक्ष्मी कौन है? भी एक संगीतकार गायक हैं, संगीतकार हैं। ठीक है, पहली महिला रहेगी, पहली महिला रहेगी। इनका एक्चुअली में हरियाणा जी के क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन रहेगा भी नेशनल जी के क्वेश्चन रहेगा। सुब्बुलक्ष्मी का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? तमिलनाडु से रहेगा। सुब्बुलक्ष्मी का संबंध रहेगा कहां से? तमिलनाडु से। पहली महिला संगीतकार रहेंगी जिन्हें क्या मिला? भी भारत रत्न मिला है। लिख देता हूं यहां पर, पहली महिला संगीतकार, पहली महिला संगीतकार कर्नाटक संगीत गाती है भी। ठीक है, जिनको क्या मिला है? भी भारत रत्न मिला है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ जाता हूं भी, भारत रत्न जो अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? भी भारत रत्न अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? भी कोई बता सकता है कितनी राशि दी जाती है इसमें? हाँ जी, हाँ, कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 2 करोड़ कह रहा है, कोई कितनी कह रहा है, कोई। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए भी, भारत रत्न पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती, कोई राशि नहीं दी जाती है। ना तो 5 करोड़ दिए जाते हैं, ना ही 2 करोड़ दिए जाते हैं, ना ही 5 लाख दिए जाते हैं। इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, पीपल के पत्ते की तरह कौन सा हमारा पुरस्कार होता है? भारत रत्न क्या होता है? पुरस्कार होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा,
कौन सी तहसील में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ है? भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर ने होकर कौन है? भी नायब सिंह सैनी है, ठीक है। इनका मैंने आपको बताया था, इनका गांव रहेगा, कौन सा गांव रहेगा? निदाना गांव रहेगा। मनोहर लाल खट्टर का गांव कौन सा रहेगा? निदाना गांव। और निदाना गांव पड़ता है भी कौन सी तहसील में पड़ता है? महम में पड़ता है। और महम का पुराना नाम क्या रहेगा? भी महेश रहेगा। और महम में क्या चीज अपना एक 24 चबूतरा भी है, क्या है भी? एक 24 चबूतरा, ठीक है। जहां पर 24 गांव की पंचायत हैं, वो क्या करती हैं? भी फैसला सुनाती हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? भी बताओ भी पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म है? वो करनाल में हुआ था। वो मुख्य प्रधानमंत्री में कौन से? लियाकत अली खान रहेंगे। वो प्रधानमंत्री कौन से रहेंगे? भी लियाकत अली खान रहेंगे, ठीक है। करनाल में जन्मे हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान के क्या बने? भी पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। और आज भी देखो, पाकिस्तान के अगर किसी प्रधानमंत्री का पीछे नवाज शरीफ की हार्ट में दिक्कत हो गई थी, अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए वो कहां पर आए थे? गुरुग्राम में आए थे, मेदांता हॉस्पिटल में, ठीक है। मेदांता हॉस्पिटल में अपने दुनिया का सबसे बेस्ट क्या रहेंगे? डॉक्टर नरेश तिरहान है, वो दुनिया के बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट रहेंगे। दुनिया के बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट कौन से रहेंगे? डॉक्टर नरेश तिरहान रहेंगे। भी आगे भाई, कौन प्रमुख हरियाणवी संगीतकार संस्कृतिकार है? भी इनमें से कौन हरियाणवी प्रमुख संस्कृतिकार रहेंगे? वंदना पुष्पेंद्र रहेंगी? नहीं रहेंगे। शेखर गुरेरा रहेंगे? नहीं रहेंगे। मोहिंद्र प्रताप चंद रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आप बताओ भी कौन रहेंगे? पंडित लक्ष्मी चंद रहेंगे। और पंडित लक्ष्मी चंद जी का संबंध रहेगा भी कहां से रहेगा? इनका संबंध, पंडित लक्ष्मी चंद जी का संबंध रहेगा भी कहां से? सोनीपत से रहेगा। पंडित लक्ष्मी चंद जी का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या चीज आरंभ की थी? भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम रेवाड़ी पहुंचने पर क्या चीज आरंभ की थी? भाई गौशाला खोली थी। भी ठीक है, दुनिया की पहली गौशाला खुली थी। कहां पर खुली थी? रेवाड़ी में। उस गौशाला का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला थे। उसका नाम क्या नाम था? भाई स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला। ये गौशाला खुली कब थी? भाई ये लगभग खुली थी 1874 और 75 के आसपास खुली थी। भाई 1874 और 75 के आसपास ये गौशाला खुली थी। दुनिया की पहली गौशाला थी। और आप बताओ आज भाई वर्तमान समय में सबसे अधिक गौशाला कहां पर? हरियाणा में। वर्तमान समय में सबसे अधिक गौशाला हरियाणा में कहां पर रहेंगी? सर्वाधिक गौशाला रहेंगी भी कहां पर? वर्तमान समय में सर्वाधिक गौशाला रहेंगी भी कहां पे रहेंगी? ये रहेंगी भी कहां पर? सिरसा में। वर्तमान समय में सर्वाधिक गौशाला कहां पे रहेंगी? सिरसा में। और न्यूनतम कहां पे रहेंगी? न्यूनतम गौशाला कहां पे रहेंगी? ये रहेंगी भी कहां पर? रेवाड़ी में। ठीक है, जहां पर दुनिया की सबसे पहली गौशाला खुली, आज सबसे कम गौशाला भी उसी जगह पर हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कौन सी जगह की बात कर रहा हूं? रेवाड़ी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और लोक गीत कलाकार हैं? इनमें से कौन से आपने बताना है प्रसिद्ध कवि और लोक गीत कलाकार रहेंगे? वो कौन रहेंगे भी? दयाचंद माइना। दयाचंद माइना रहेंगे। आप बताओ भी दयाचंद माइना का संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। ठीक है, माइना गांव है, ध्यान रख लेना। माइना गांव ये कहां पर पड़ेगा भी? ये गांव पड़ेगा भी कहां पे? रोहतक में। ये गांव कहां पर पड़ेगा भी? रोहतक में। किन्हीं लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं भी? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे प्यार से हरियाणा का क्या कहते हैं? कालिदास कहते हैं। कल की क्लास में आपको मैंने बताया था हरियाणा का कालिदास किसको कहते हैं भी? दीपचंद बहमन को कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का कालिदास किसको कहते हैं? दीपचंद बहमन को कहते हैं। हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि किसको कहते हैं? लक्ष्मीचंद को कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का गांधी किसको कहते हैं? मूलचंद जैन को कहते हैं। और हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहते हैं? हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहते हैं? दयाचंद माइना को क्या कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं भी। ठीक है, इसके बाद हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं भी? पंडित नेकीराम को कहते हैं। क्या कहते हैं भी? नेकीराम शर्मा को कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा केसरी। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहां पर हुआ है हरियाणा में? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहां पर हुआ है हरियाणा में? इनका जन्म हुआ है कहां पर? केलंगा में। केलंगा कहां पे रहेगा? केलंगा रहेगा भी कहां पे? ये रहेगा भी कहां पर? भिवानी में। और भिवानी को किस नाम से जानते हैं? भिवानी को जानते हैं बॉक्सर का पावर हाउस, मिनी क्यूबा, छोटी काशी।
ठीक है। और हरियाणा बोर्ड का हेडक्वार्टर्स भी कहां पे रहेगा? भिवानी में रहेगा। हरियाणा बोर्ड का हेडक्वार्टर्स भी कहां पे रहेगा? भिवानी में। बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? भिवानी में ही होता है। इनमें से कौन एक सूफी कवि है भी? इनमें से कौन एक सूफी कवि रहेंगे? वो रहेंगे भी कौन? गुलाम कादिर रहेंगे। सूफी कवि कौन रहेंगे भी? एक गुलाम, अरे सूफी कवि कौन रहेंगे? गुलाम कादिर। महाराजा अग्रसेन किस नगर से संबंधित है? अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से रहेगा? इनका संबंध रहेगा भी कहां से? अग्रोवा से। संगीत के सातों स्वर लिख देता हूं भी यहां पर मैं, संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर मिले हैं कहां से मिले हैं? अग्रोवा से। कौन 7 स्वर होते कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, यही होते हैं ना। संगीत के 7 स्वर के लक्ष्य मिले हैं कहां से मिले हैं? अग्रोवा से। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति मिली है कहां से मिली है? अग्रोवा से। अगर गणराज्य की राजधानी रहेगी कौन सी रहेगी? अग्रोवा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फतेहाबाद। आंसर दे रहे हो, लेकिन फतेहाबाद में सारा गुरपाल का जन्म कहां पर हुआ था भी? फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ भी कहां पर? रतिया में। इनका जन्म कहां पर हुआ? सारा गुरपाल का रतिया में हुआ है। ठीक है। कौन रहेंगे सारा गुरपाल? एक फिल्म अभिनेत्री रहेंगे। ठीक है। गायकर भी, अभिनेत्री भी हैं। ठीक है। इनका जन्म रहेगा कहां पे रहेगा? फतेहाबाद में। कहां पे रहेगा? रतिया में। और रतिया सबसे बड़ी क्या रहेगी? आरक्षित सीट रहेगी। हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? रतिया। लिख देता हूं यहां पे, रतिया क्या चीज है अभी? सबसे बड़ी आरक्षित सीट। सबसे बड़ी क्या रहेगी? आरक्षित सीट रहेगी। कौन सी रहेगी? रतिया रहेगी। सबसे बड़ी आरक्षित सीट रहेगी कौन सी रहेगी? हरियाणा की रतिया रहेगी अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अभी, वर्ष 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी भी? माउंट एवरेस्ट। आप ये बताएं भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई रहेगी भी कितनी माउंट एवरेस्ट की? 8848 या 48.8 है भी। अगर 0.5 से ज्यादा तो उसको एक वो मान लेते तो कितनी हो जाएगी भी? 8848 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है। 8 भी कह सकते हैं, 9 भी कह, दोनों ही कह रहेंगे अपने सही रहेंगे भी। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन अभी 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही भी? अनीता कुंडू रही हैं। अनीता कुंडू का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। नेपाल की तरफ से चढ़ी हैं और कहां से चढ़ी हैं भी? चीन की तरफ से चढ़ने वाली भारत की क्या रहेंगी? पहली महिला। हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा हरिकेन, हरियाणा को तूफान कौन है भी? कपिल देव हैं। और कपिल देव का पूरा नाम क्या रहेगा भी? कपिल देव का पूरा नाम है वो क्या रहेगा भी? इनका पूरा नाम रहेगा कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव रामलाल निखंज इनका क्या रहेगा? ये पूरा नाम रहेगा। कपिल देव का संबंध कहां से रहेगा भी? कपिल देव का संबंध रहेगा कहां से? चंडीगढ़ से रहेगा। कपिल देव का संबंध है कहां से रहेगा? चंडीगढ़ से। और कपिल शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? कपिल शर्मा पता है कौन सा? अरे कौन सा? कॉमेडियन। ठीक है। कपिल शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? कपिल शर्मा का संबंध रहेगा कहां से? पंजाब से। कपिल शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? पंजाब से रहेगा। और कपिल देव का संबंध कहां से रहेगा? चंडीगढ़ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्न में से कहां से संबंध रखते हैं भी? कुंवर नारायण हैं, वो कौन रहेंगे भी? कुंवर से आपने क्या याद रखना है? काव्य याद रखना है। कविता के क्षेत्र में इनका क्या रहेगा? संबंध रहेगा। किसकी बात कर रहा हूं भी मैं? कुंवर नारायण की। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया? तभी आपको पता है चंडीगढ़ सिर्फ उच्च न्यायालय की इमारत ही नहीं, पूरे चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया किसने तैयार किया अभी? ली कार्बोजियर। और ली कार्बोजियर कहां के निवासी रहेंगे? फ्रांस के रहेंगे। ली कार्बोजियर है वो कहां के निवासी रहेंगे भी? फ्रांस के निवासी रहेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ली कार्बोजियर, जो निवासी रहेंगे कहां के? फ्रांस की। ठीक है। एडविन लुटियंस कहां के डिजाइन करता रहेंगे? एडविन लुटियंस ये डिजाइन करता रहेंगे कहां के भी? नई दिल्ली की। नई दिल्ली के डिजाइन करता कौन रहेंगे? एडविन लुटियंस रहेंगे। निम्न में से कौन सा युगम सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म स्थल के संदर्भ में नहीं है अभी? बताओ भी कौन सा नहीं है? यशपाल शर्मा का संबंध कहां से है? हिसार से। यशपाल शर्मा है कौन?
फिल्म निर्माता हैं। रणदीप हुड्डा अभिनेता हैं, इनका संबंध भी कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। परिणीति चोपड़ा अभिनेत्री हैं, इनका संबंध भी कहां से रहेगा? अभिनेता कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। जूही चावला सिरसा से संबंध नहीं रहेगा, जूही चावला का संबंध रहेगा कहां से? अंबाला से। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ जूही चावला का जन्म? भी 1967 में हुआ है। आज कितने साल की लगभग हो गई हैं? 58 साल की हो गई हैं, लेकिन फिल्मों में दिखाते हैं लगभग 25 साल की दिखाते हैं। वो कितने साल की गई है? जूही चावला भी 58 साल की हो चुकी हैं, बुढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको क्या दिखाते हैं? भी बिल्कुल जवान दिखाते हैं, यंग दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ है? भी अंबाला में। अंबाला बस स्टैंड का नाम भी किसके नाम पे रहेगा? सुषमा स्वराज के नाम पे रहेगा, ठीक है। और इस बार आपको बताना है, भी आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का, इस बार 2025 में सुषमा स्वराज अवार्ड किसको मिला है? भी 2025 में सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में किस महिला को मिला है? भी ठीक है, आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। भी अगला क्वेश्चन है, भी ख्यातनाम फिल्म अभिनेता, फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ है? भी निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ? भी गुड़गांव में हुआ है। भी ठीक है। और राजकुमार राव फिल्म अभिनेता रहेंगे, उनका जन्म भी कहां पर हुआ है? गुड़गांव में हुआ है। राजकुमार राव का जन्म भी कहां पर हुआ है? गुड़गांव में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री, क्या नाम है उसका? बरखा बिशत सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ है? बरखा गुप्ता सेन गुप्ता जन्म हुआ है कहां पर? भी हरियाणा के कहां पर? हिसार में। मल्लिका शेरावत का जन्म भी कहां पर हुआ है? भी हिसार में, ठीक है। बरखा गुप्ता का जन्म भी कहां पर हुआ है? हिसार में। यशपाल शर्मा का जन्म भी कहां पर हुआ है? हिसार में, ठीक है। कहां पर हुआ भी इसका जन्म? हिसार में। अनीता कुंडू का जन्म भी कहां पर हुआ है? हिसार में हुआ है, ठीक है। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, मतलब जाटों का प्लूटो किसको कहते हैं? भी वो कहते हैं सूरजमल को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? सूरजमल को। जाटों का विद्रोह कब हुआ था? भी जाटों का विद्रोह जिसका नेतृत्व सूरजमल ने किया था, बताओ जाटों का विद्रोह है वो कब हुआ है? जाटों का विद्रोह हुआ भी कब? 1669 में हुआ है। और सतनामी विद्रोह कब हुआ है? भी दोनों क्वेश्चन आते हैं, सतनामी विद्रोह भी आ जाता है और जाटों का विद्रोह भी आ जाता है। सतनामी विद्रोह हुआ भी कब? 1672 में हुआ है। जाटों का विद्रोह कब हुआ? भी 1669 में। और सतनामी विद्रोह कब हुआ? भी 1672 में। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि ज्यादा ज्यादा चैनल को शेयर किया करें, चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।